बोले लाला जन्म लियो ठाकुर जी ने वसुदेव देवकी के यहाँ, फिर संपूर्ण बाल लीला करवे के काजे नंद बाबा के पास क्यों आए? आज की कथा में थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा आवेगी, सो प्रेम से सुनियो। तो हमारे नाना जी से हमने पूछी, मैं नाना जी आप बताओ, ठाकुर जी ने जन्म लियो देवकी वसुदेव के यहाँ, और कल की कथा में मैंने बताया कि जब अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया उसके बाद कंस ने देवकी वसुदेव को मुक्त भी कर दिया था। ठाकुर जी चाहते तो अपनी लीला को किसी भी रूप में कर सकते थे, लेकिन ये यहां गोकुल आकर के नंद रानी यशोदा नंद बाबा के यहां आके लीला करने का औचित्य क्या है? ये प्रश्न परीक्षित ने भी किया है श्री शुकाचार्य जी से कि ठाकुर जी यहां क्यों पधारे हैं? नंद भवन में इस प्रकार से उत्सव ठाकुर जी अपना ये स्वरूप नंद बाबा को और यशोदा जी को क्यों दे रहे हैं? जब ठाकुर जी की बाल लीला का वर्णन होता है, उनकी मधुर मधुर लीलाओं का व्याख्यान श्री शुकाचार्य करते हैं, तब परीक्षित जी कहते हैं कि इस सुख से ठाकुर जी ने देवकी वसुदेव को वंचित क्यों किया? तब शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, बोले देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि देवकी और वसुदेव ये सुतपा और प्रश्नी नाम के दंपति थे। इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में मांगा और भगवान फिर यही अदिति और कश्यप बनकर के आए, फिर यही अब देवकी वसुदेव बनकर के आए। भगवान की इच्छा पूरी की और इनके यहां पुत्र जन्म लिया, लेकिन पुत्र का सुख नंदरानी यशोदा और वसुदेव नंद बाबा को ही क्यों दिया? इनको क्यों नहीं दिया? तब श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, बोले कि नंद बाबा और यशोदा ये अपने पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के दंपति थे। और ये कहां सेवा करते थे? बोले ब्रह्मा जी के यहां ये सेवा करते थे। ब्रह्मा जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, प्रजापति थे। ब्रह्मा जी इनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन द्रोण और धरा दोनों बैठे थे, तो जाकर के ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि कुछ देना चाहता हूं। तब दोनों दंपति एक दूसरे के नेत्रों में देखते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी साक्षात ईश्वर भगवान यदि कभी पृथ्वी में जन्म लेवें तो उनके अंतरंग सेवा का सुख हम दोनों को प्राप्त हो, आप ऐसी कृपा करना। भगवान हमको पुत्र रूप में मिले ये नहीं मांगा, भगवान की सेवा का सुख हमको मिले, लोल्य भाव की सेवा का सुख हमको प्राप्त हो, ये आप हम पर कृपा कीजिएगा। देवकी वसुदेव यानी कि सुतपा और प्रश्नी ने पुत्र रूप में मांगा, सेवा नहीं मांगी। हे प्रभु आप हमारे पुत्र बन के आना, सेवा को नहीं मांगा। लेकिन द्रोण और धरा ने पुत्र नहीं मांगा, सेवा मांगी कि आपकी सेवा हमको प्राप्त हो। इसलिए ठाकुर जी ने इस प्रकार की लीला की कि जन्म तो लिया है वसुदेव देवकी के यहां, उनको पुत्र सुख दे रहे हैं, लेकिन सेवा का सुख द्रोण और धरा जो कि नंद बाबा और यशोदा हैं उनको दे रहे हैं। ये तो था श्रीमद् भागवत का उत्तर कि ठाकुर जी नंद भवन में क्यों आए हैं। लेकिन हमारे नाना जी एक और विलक्षण बात बताते थे। वो कहते थे लाला 80 साल के है गए नंद बाबा, लेकिन लाला नाए भयो। नंद बाबा नित्य नूतन प्रयास करते रहे मैं कि कछु यज्ञ करूं, कछु दान करूं, कछु पुण्य करूं जो मेरे घर लाला हो जाए। एक दिन नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि बोले कि एक बालक तो होना चाहिए।
सांडिल्य मुनि बोले तो ठीक है, आपके घर हम अनुष्ठान करवाएंगे, 21 ब्राह्मण भेजेंगे, 21 दिन को अनुष्ठान होएगा। बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप ब्राह्मणों को सत्कार कियो, भोजन पानी की बढ़िया व्यवस्था रखियो। ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मण को केवल 3 वस्तु चाहिए। पहली बात उत्तम सम्मान, दूसरी बात उत्तम भोजन, और तीसरी बात उत्तम दक्षिणा। चौथा कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण को। आपके यहां ब्राह्मण आवे, खूब सम्मान करो, सम्मान में पूरे घर को लगा दीजिए। आपके यहां ब्राह्मण आवे तो 56 प्रकार के बना करके पवाइए उसको। और ब्राह्मण जब घर से विदा लेवे तो उत्तम दक्षिणा देकर के भेजिए। अब दक्षिणा में आप जो भी दोगे ब्राह्मण कह तो नहीं जाएगा। एक तो ये ब्राह्मण के जीवन में ही एक बात है, बस किसी की मेहनत का उसको पैसा दोगे वो आपको आके बोल देगा कि ये तो कम है। लेकिन ब्राह्मण से आप कितने भी अनुष्ठान करा लो, कितनी भी पूजा करा लो, जो दे दोगे वो बेचारा कह ही नहीं सकता कि ये कम है। बस लिफाफा में दे दिया तो सीधा जेब में रख के वो चला जाता है। ब्राह्मण साक्षात जनार्दन भगवान का स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से भी इतर है, जो संध्या नहीं करता, जो शिखा नहीं रखता, जो जनेऊ नहीं पहनता, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मा है, केवल इतना होने मात्र से भी चरण छुपवाने का अधिकारी तो वो है। इतना अधिकार तो फिर भी है उसके पास। नंद बाबा से सांडिल्य मुनि ने कहा कि ब्राह्मण आएंगे, आकर के अनुष्ठान करेंगे और आप प्रेम से अनुष्ठान करवाइएगा। खूब बढ़िया दक्षिणा देना, खूब बढ़िया भोजन पानी माल तैयार रखना। ठीक है। सांडिल्य मुनि ने अपने भांजे के सहित 21 ब्राह्मणों को भेज दिया। नंद बाबा ने समस्त ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया और यमुना के किनारे बढ़िया छोटी सी परनकुटी बना करके उन ब्राह्मणों को दे दी। बोले कि आप यहीं रहिए, यहीं पर प्रसाद पाइए। मथुरा के बढ़िया चौबे हलवाई लगाए हैं आपके लिए, सुबह दोपहर शाम बढ़िया भोजन बनाएंगे, पाइए और अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण सब बड़े प्रसन्न। अब तो महाराज कल से अनुष्ठान शुरू होना है। प्रातः काल होते ही चौबे जी ने, हलवाई ने बढ़िया सुंदर बेड़ई कचौड़ी और हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन का प्रसिद्ध नाश्ता बेड़ई और आलू की सब्जी सुंदर तैयार करके, सिद्ध करके, जलेबी बना करके ब्राह्मणों को आवाज लगाई, आ जाओ सब लोग, नाश्ता तैयार है। सब ब्राह्मण बोले नाश्ता कर लेते हैं, पहले पेट पूजा हो जाएगी, बाकी बाद में अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। सब ब्राह्मण नाश्ता आदि से निवृत्त हो गए। खूब बढ़िया चकाचक पालियो महाराज, नर भरगो यहां तक। सब ब्राह्मण बोले अब बैठ जाओ सब लोग अनुष्ठान में। जैसे ही अनुष्ठान में बैठे तो अब पेट भर गया, अब अनुष्ठान होवे नहीं। बगल वाले को उबासी आवे, कभी ये लुढ़क रहे हो, कभी वो लुढ़क रहे हो। सब ब्राह्मणों ने आपस में जाकर के सांडिल्य मुनि के जो भांजे, जो मुख्य आचार्य थे, उनसे कही देखो अभी इतनो खा लियो है हमने कि अब बैठवे की हिम्मत ना है रही। एक काम करेंगे। बोले कहा? बोले नेक देर सो जा में, दोपहर में फिर उठेंगे, आलस से दूर रह जाएगा, फिर बैठ जाएंगे अनुष्ठान करवे। नाना जी सुनाते थे हमारे। सांडिल्य मुनि के भांजे बोले कि भाई आलस तो हमको भी आ रहा है, चलो लेट जाओ नेक देर। अब सब सो गए, 2-2.5 घंटे की सबकी नींद हो गई। 2-2.5 घंटे बाद जैसे ही उठे, यमुना में जाकर के आचमन किए, मुख धोए, सबने तिलक चंदन आदि लगाए, इतने में हलवाई ने फिर से आवाज लगा दी, राजभोग तैयार है, आकर के पालो। सब ब्राह्मण कहे बोले नहीं पाएंगे तो अन्न का अनादर हो जाएगा, चलो राजभोग पालें, बाकी बाद में फिर अनुष्ठान में बढ़ जाए। अब राजभोग पाने बैठे महाराज। जब नाश्ता इतना बढ़िया किया तो राजभोग कितना बढ़िया कियो होगो। सब ने थाली भर भर के खूब पायो, खूब पायो। खीर ले रहे हैं महाराज चकाचक। फिरते नर भर गयो। सांडिल्य मुनि के भांजे बोले चलो चलो सब लोग उठो, हाथ पैर धो के चलो बैठ जाओ अनुष्ठान में।
अब जैसे ही अनुष्ठान में बैठे, हाथ में माला लेकर के जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, फिर से नींद आनी शुरू। ये शास्त्रीय प्रमाण है कि अन्न में मद होता है। अन्न में, धन में, अन्न में, धन में, स्त्री में और श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में। इसलिए श्रीमद् भागवत का गोपी गीत जो है वो कनक मंजरी छंद है उसका। कनक मंजरी छंद क्यों कहा गया? कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण में आकर्षण की क्षमता होती है। गोपी गीत सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है लोगों को, भले ही समझ में नहीं आवे, लेकिन गोपी गीत सबको सुनना होता है। ठीक उसी प्रकार अन्न में भी मद होता है। अतिशय अन्न को यदि पा लिया जाए तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। हमको पता नहीं चलता, नींद के रूप में आता है, लेकिन वो नशा होता है। उसको लेने के बाद में फिर से सारे ब्राह्मण झोंके लेने लगे। सांडिल्य मुनि के भांजे से सबने कहा, बोले महाराज एक काम करें। बोले क्या करें? रात अपनी है और रात को किए गए यज्ञ अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ माने जाते हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लें, शाम को कुछ नहीं पाएंगे, फल खा करके अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। सांडिल्य मुनि बोले, उनके भांजे बोले कर लो भैया, लेकिन अनुष्ठान का पहला दिन है, शुरुआत तो कर दो। श्री गणेश जी नहीं हुआ है तुम्हारा। एक ब्राह्मण बोले श्री गणेश है तो गयो, सुबह बेड़ई आलू सब्जी खाई, वही अनुष्ठान चल रहा हमारो, वही ते अनुष्ठान प्रारंभ है गयो। अरे अनुष्ठान भले ही ना हेरो, भंडारो तो हेरो है ना। सब ब्राह्मण लेट जाते हैं और लेट करके सुख में विधाता से प्रार्थना करते हैं, अरे विधाता कैसे भी करके कृपा करो, चाहे तुमको ही आना पड़े, लेकिन नंद बाबा के इतनी सेवा से हम प्रसन्न हैं कि इनके घर लाला जरूर दियो, इनके घर लाला जरूर होना चाहिए। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, रात्रि को उठे, हाथ पांव धो के फिर से बैठे, हलवाई ने फिर आवाज लगा दी, बोले रात को भोजन तैयार है, नहीं खाएंगे तो अनादर हो जाएगा। सांडिल्य मुनि के भांजे बोले तुम ऐसे ही कर करके पूरा एक दिन निकाल दिया, कब करोगे अनुष्ठान शुरू? बोले काम एक एक रोटी खा लेते हैं, बस एक एक रोटी सब्जी थोड़ा बहुत पालेंगे, रात में करेंगे। करते करते महाराज 21 दिन हो गए, लेकिन अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ। ब्राह्मण रोज पामे, भोजन पाके जैसे ही बिस्तर पे जामे, विधाता से कहें, अरे विधाता नंद बाबा के घर एक लाला होना चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन भगवान की वाणी है। ब्राह्मणों की वाणी कहीं झूठी ना हो जाए, उसके लिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ पधारे।